And today we'll start according to our syllabus differential calculus, right? Previous class already have discussed the limit and continuity. The limit and continuity syllabus already covered it. So new topic will start differential calculus. The basic differential calculus. So differentiate of a function. So derivative of a y with respect to x is defined as a change in y over the change in x, as the distance between x0 and x1 becomes infinitely small. सर लिमिट खत्म हो गया है. Yes, limit syllabus already covered it. The derivative is often written as dy by dx. Derivative को हम लिख सकते हैं dy by dx. Here y is dependent variable, x is independent variable. In mathematical terms, if f is real valued function and a is any point in its domain, so derivative of function at point a can be defined as limit x tends to 0 functions of a plus h minus functions of a divided by h. ये डेरिवेटिव फॉर्मूला है, बेसिक डेरिवेटिव. So derivative of some standard function, the derivative of standard function, some formula we have. Okay, the derivative हम लोग करेंगे dy dx with respect dy dx x to the power n, मतलब x to the power n को हम डेरिवेटिव करेंगे with respect to x में. इसका फॉर्मूला क्या होगा? n into x के पावर n minus 1, राइट? देखो x n डिक्रीज कर रहा है डेरिवेटिव में. डेरिवेटिव का मतलब मीनिंग है डिक्रीजिंग द वेरिएबल, डिक्रीज कर जा रहा है, ठीक है ना. डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, अगर हम लोग कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा. If y is equal to functions of u, where u is equal to functions of x, then dy by dx equal to dy by du and du by dx by according to by rule chain rule. क्लियर कि नहीं है? बोलो फॉर्मूला. Formula we have clear or not? Anyone student? Yes, yes sir. डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन. अब ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शंस का भी डेरिवेटिव होगा, ठीक है. ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन हम लोग किसे कहते हैं? व्हाट इज ट्रिगोमेट्रिक? एनीवन स्टूडेंट? टेल मी. एनीवन स्टूडेंट? sin x, cos x, tan x, that is the trigonometric function ना? Yes sir. ओके, तो sin x का डेरिवेटिव हम लोग करेंगे. डेरिवेटिव करने से क्या हो जाएगा? cos of x, ठीक है. sin x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा? cos of x. cos of x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा? माइनस sin x. समझ लो. tan x का डेरिवेटिव क्या होगा? दैट इज sec स्क्वायर x. dy dx sec of x, इसका फॉर्मूला क्या होगा? डेरिवेटिव करेंगे sec of x into tan x. Clear not? Yes sir. cosec x का फॉर्मूला क्या है? cosec माइनस cosec x into cot x, और cot x का डेरिवेटिव क्या है? माइनस cosec स्क्वायर x. डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है. इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शंस मतलब ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन
एज वी नो दैट इज sin x cos x tan x, उसका इनवर्स हो जाएगा, दैट इज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज sin इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा -1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा -1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, sec इनवर्स x का डेरिवेटिव करने से क्या होगा 1 बाय x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, एंड सिमिलर वे cos इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा -1 बाय x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये तुम्हारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन, इसका भी डेरिवेटिव फॉर्मूला होगा, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा दैट इज एक्सपोनेंशियल ऑफ x। अब a टू द पावर x डेरिवेटिव करेंगे तो इसका क्या होगा, डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा a टू द पावर x log ऑफ a टू बेस e। ठीक है, log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाई x, सम फॉर्मूला वी हैव, इसको हम लोग थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्लियर नॉट, तभी हम लोग प्रॉब्लम इसका बना सकते हैं। एनीवन स्टूडेंट, तुम लोग इसको पढ़े हो? तुम लोग इसको पढ़े हो एनीवन स्टूडेंट? नहीं Yes, सर। sir. नो सर। ओके, देखो नेक्स्ट इज हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन का भी तुम्हारा डेरिवेटिव होगा, है ना, सो उसका भी डेरिवेटिव फॉर्मूला होगा, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या होगा साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, टेन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला क्या होगा सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। At a similar way, cot hyperbolic x, tan hyperbolic x, cosec hyperbolic x. Some formula we have. Inverse hyperbolic function भी है, इसका भी फॉर्मूला दिया हुआ है ना। देखो inverse hyperbolic function, all of you see that the formula sin hyperbolic inverse x का फॉर्मूला क्या है 1 by square root of 1 plus x square, cos hyperbolic इनवर्स x का डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या होगा 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, tan हाइपरबोलिक इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा 1 बाय 1 माइनस x स्क्वायर, ये x स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको देख लोगे, ठीक है ना, ये पार्ट दिखा दे रहा है एनीवन स्टूडेंट? यस सर। cos hyperbolic inverse x equal to -1 by x into square root of x equals 1, same formula we have, सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, अगर डेरिवेटिव फॉर्मूला जो तुम्हारा आता है जैसे कि है ना एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट, अगर तुम्हारा फंक्शन कंटेंट्स है स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ x वी हैव x इक्वल टू a sin थीटा और x इक्वल टू a cos थीटा, देखिए सॉल्व कर देंगे इसको स्क्वायर रूट, सम फंक्शन कंटेंट स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, देन सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू a cot थीटा और x इक्वल टू a tan थीटा, सम फंक्शन वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देन वी सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू a cos थीटा into x इक्वल टू a sec थीटा। थ्योरम, सम थ्योरम वी हैव, जो जनरल थ्योरम है जो डेरिवेटिव का, इस सब फॉर्मूला तुम लोग को हमेशा ऑल टाइम याद रखना पड़ेगा, तो हम लोग बना सकते हैं। फाइंड द सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वी हैव, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v, जैसे कि हम लोग दो फंक्शन दिया हुआ है u प्लस v, मतलब u माइनस प्लस माइनस, हम लोग प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं, अगर प्लस लेना तो प्लस होगा, माइनस लेगा तो माइनस लेना पड़ेगा, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होगा du by dx प्लस माइनस dv by dx, अगर प्लस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, क्लियर कि नहीं है फॉर्मूला? यस सर। ओके,
डी बाई डी एक्स यू भी, दैट इज द प्रोडक्ट रूल। टू फंक्शन दिया हुआ यू एंड भी, इसका प्रोडक्ट रूल है। तो प्रोडक्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग करेंगे तो क्या होगा, यू को बाहर निकाल दो और भी फंक्शन डेरिवेटिव करो, डिफरेंशिएट करो, दैट इज डी वी बाई डी एक्स, प्लस भी को बाहर रख दो और डेरिवेटिव करो यू को, दैट इज यू डी यू बाई डी एक्स, दैट इज द प्रोडक्ट रूल। ये तुम्हारा प्रोडक्ट रूल है। एनीवन स्टूडेंट, इज और नॉट फॉर्मूला? Yes, sir. नेक्स्ट इज क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल दैट इज u बाय v। इसका फॉर्मूला क्या होगा डेरिवेटिव में, तो v स्क्वायर को डिवाइड में v du बाय dx माइनस u dv बाय dx डिवाइड बाय v स्क्वायर, दैट इज द क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल, एनीवन स्टूडेंट, क्लियर नॉट? फॉर्मूला, फॉर्मूला को हम लोग हमेशा इसका डेरिवेटिव में याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना? जनरल फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब फंक्शन तुम्हारा इस फॉर्म में डेरिवेटिव इस फंक्शन में रहे डी बाई डी एक्स के ऑफ एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बोलो तो, के को बाहर निकाल दो और डी बाई डी एक्स एफ एक्स को रख दो, है ना, वेयर के इज कांस्टेंट। क्लियर? अब डेरिवेटिव हम लोग कैसे करते हैं, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। हम लोग डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन रहे तब क्या होगा। तो एग्जांपल वी हैव, लेट अस टेक द एग्जांपल y इक्वल टू sin x स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर भी एक फंक्शन है और sin भी एक फंक्शन है, दैट इज टू फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, ठीक है ना। सो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, टू फाइंड dy by dx we cannot use dy by dx sin x cos x। हम लोग डायरेक्टली हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। sin x का डेरिवेटिव तो होता है cos x होता ही है, ठीक है। तो sin का डेरिवेटिव cos होता ही है, लेकिन हम लोग इसका फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं कि dy by dx इक्वल टू sin cos x स्क्वायर, ठीक है, cos x स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला के आधार पर डायरेक्ट हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं कि dy by dx इक्वल टू cos x स्क्वायर होगा, ठीक है। इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, उसका तरीका यहाँ लिखा हुआ है, वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x, अगर sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या होगा, cos x होता है, ये हम जानते हैं। हियर sin x इज ए फंक्शन ऑफ x, ओके, बट sin x स्क्वायर इज ए फंक्शन ऑफ x स्क्वायर। sin क्या है, फंक्शन ऑफ x स्क्वायर है, हेंस the derivative of sin x square with respect to x, sin x square का with respect to x में डेरिवेटिव cos x स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। sin x स्क्वायर का डेरिवेटिव with respect to x में हम लोग cos x स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि बट डेरिवेटिव ऑफ sin x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर करेंगे तब हम लोग लिख सकते हैं cos x स्क्वायर। समझ रहे हो एनीवन स्टूडेंट? बोलो सर Sir, अच्छा repeat. समझ नहीं आया। हाँ समझ नहीं है, बता रहे हैं। अगर sin x का डेरिवेटिव हम लोग फॉर्मूला में दिखाए हैं, जैसे कि फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला तो जानते हैं हम लोग, सिंपल फॉर्मूला पर देखो, पहले ये फॉर्मूला देखो, sin x का डेरिवेटिव, समझ रहे हो ना, sin का डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तब हम लोग लिख सकते हैं cos x लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला क्लियर कि नहीं बोलो? यस सर। ओके, ये सिंपल फॉर्मूला हम लोग है। तो यहाँ पर हम लोग देखो तो ही लिख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि sin x जो है, sin डेरिवेटिव ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x इज cos x होता है, हम लोग जानते हैं। यस सर। ओके, लेकिन यहाँ पर sin x स्क्वायर, ठीक है, देखो इज ए फंक्शन ऑफ x स्क्वायर है,
साइन एक्स स्क्वायर क्या है? साइन एक्स स्क्वायर इज ए फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, है कि नहीं बोलो? yes sir, बात को पहले समझो तब हम तुम लोग समझ पाओगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, इसको हम डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज नॉट इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि साइन जो है, साइन एक्स स्क्वायर क्या है? साइन एक्स स्क्वायर इज ए फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर है। हम लोग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं कर सकते हैं इसको। ठीक है, हम लोग इसको डेरिवेटिव करेंगे साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, तब जाकर हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ रहे हो? तो सर यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, हाँ तो सर हम लोग साइन एक्स का ही लेके ना बनाएंगे सर। बिल्कुल, लॉजिक वही है, लेकिन होता क्या, अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन रहेगा, समझ रहे हो, हम बताएंगे तो उसको। सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक और फंक्शन दिया हुआ उसका, सर ठीक है सर 2x हो जाएगा लास्ट में, तो आखिर मेरा साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x होगा ना सर? हाँ बिल्कुल cos होगा, x स्क्वायर लेकिन बिल्कुल होगा, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन इसको तरीका होता है लिखने का तरीका। अगर लिखने का तरीका को ठीक से लिखोगे तभी जाकर तुमको नंबर मिलेगा, एग्जाम में मिलेगा। समझ रहे हो? लॉजिक तुम्हारा ठीक है। सर ऐसे नहीं समझ में आ रहा, लिख के बताइए सर इस फॉर्मूला को। हाँ बता रहे हैं, तुम्हारा लिखा हुआ सब फॉर्मूला दिखा रहे हैं, देखो देखो ना, दिखा रहे हैं इसको। देखो यहाँ y तुम्हारा दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर, देखो ऑल ऑफ सी दैट y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। yes sir, अब ये जो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ये एक्स स्क्वायर दिया है, इसको हम लोग कंसीडर करते हैं जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मान लिए। yes sir, तो जेड इक्वल ठीक है सर। स्क्वायर ले लिए, तो हम लोग y इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो तो? साइन जेड होगा। yes sir, अब y इक्वल टू साइन जेड जो है, y इक्वल टू साइन जेड है, इज ए फंक्शन ऑफ जेड। yes sir, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड में, तो क्या होगा? dy बाई डी जेड इक्वल टू कॉस जेड होगा। yes sir, अगेन हम लोग जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो लिए हैं, जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, है कि नहीं बोलो? तुम ही लोग बोलो। yes sir, Z is equal to x square is a function of x. So differentiate both sides with respect to x. Differentiate करेंगे both sides with respect to x. We get dz by dx equal to क्या होगा? 2x. होगा कि नहीं होगा बोलो? होगा बोलो? Anyone student? होगा सर। होगा. Okay. So now dy by dx we can write by chain rule. इधर कि नहीं बोलो? dy by dx equal to dy by dz into dz by dx. यस सर। सारा वैल्यू पुट कर दो। dy by dz का फॉर्मूला, dy by dz इसका फॉर्मूला, इसका क्या है? cos z है देखो, और dz by dx का क्या दिया हुआ है? 2x है, तो वैल्यू पे यहां लिख दो, क्या हो जाए फॉर्मूला? 2x cos x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बोलो? होगा सर। होगा सर। उसी प्रकार ये चेन रूल का फॉर्मूला है ना? ये दो फंक्शन दिया हुआ तब चेन रूल का फॉर्मूला ये हो गया। अगर तीन फंक्शन रहेगा तो चेन रूल का फॉर्मूला ये हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बोलो?
अगर we have three functions y equal to fu, u equal to fv and v equal to fyx, then लिख सकते हैं। Yes, sir. क्वेश्चन इज दैट, देखो क्वेश्चन देखो, फाइंड dy by dx, dy by dx निकालेंगे, किसका निकालेंगे, y इक्वल टू दिया है log of 10x। तो एज गिवन y इक्वल टू log of 10x वी हैव, बोलो किधर नॉट, क्वेश्चन इज किधर नॉट, Yes, sir. Clear. हाँ बोलो, क्वेश्चन क्लियर है सर। ओके क्वेश्चन क्लियर है। तो लेट z इक्वल टू 10x देन y इक्वल टू log of z, किधर नॉट, Yes, sir. y इक्वल टू जब हम log of z हो गया तो dy by dz इक्वल टू 1 by z लिख सकते हैं। यस सर। और z इक्वल टू 10x हम लोग जो कंसीडर किए हैं, z इक्वल टू 10 ऑफ x है ना, z इक्वल टू 10x x कंसीडर किए हैं। देखो z इक्वल टू 10 ऑफ x, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dz by dx इक्वल टू sec स्क्वायर x होगा। यस सर। तो d by dx वी हैव बाय चेन रूल, क्लियर नॉट, देखो dy by dx इक्वल टू dy by dz into dz by dx according to by chain rule। Yes, sir. तो ये फॉर्मूला सब क्लियर है कि नहीं, सारा वैल्यू पुट अप कर दो। ठीक है, anyone student clear or not? Clear, sir. Okay, next question we have, देखो, if y equal to log of x square minus sin x, find dy by dx। if y equal to log of x square minus sin x, find dy by dx। तो as given according to question, y equal to log of x square minus sin x, किधर है, यस सर। Yes, sir. यस सर। z equal to x square minus sin x, we consider it, z is equal to x square minus sin x, then y equal to log of z, clear not, बोलो, यस सर। तो y equal to log of z we have, then dy by dx equal to 1 by z, यस सर। and z equal to x square minus sin x, we have dz by dx equal to 2x minus cos x, clear not, नो सर। क्यों, सर। बताओ क्यों, सर क्या किया, नहीं समझ में आया सर अब। ये तो तुम दिख रहा है z इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, इसको हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x में, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा, ठीक है सर, ठीक है सर। sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x होगा,
So dr by dx Yes, sir. 2x plus cos x. Yes, by sir. chain rule we have, देखो ठीक है कि नहीं? ठीक है सर। by chain rule we have Yes, sir. So we have the question, if y equal to sin inverse and dy by dx, if y equal to sin inverse and dy by dx equal to is or not, question तो दिया हुआ है as given y equal to, ये तो दिया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ देखो, as given y equal to sin inverse, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, let z equal to मान लिया हम लोग, इसको मान लिए, then तो क्या होगा, y equal to sin inverse z हो जाएगा, इसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z में, तो क्या होगा, dy by dz equal to square root of 1 minus square root 1 by square root of 1 z square, इसका डेरिवेटिव करने से ये मिलेगा, हाँ सर। यस सर। ओके, z इक्वल टू दिया, z इक्वल टू ये हम लोग कंसीडर कर लिए हैं, तो इसको हम लोग डेरिवेटिव करो, z इक्वल टू दिया हुआ है, इसको dz by dx निकालो बाय क्वेश्चन रूल से, देखो क्वेश्चन रूल से निकालो u by v, है ना, तो यहाँ नीचे क्या v स्क्वायर हो गया, यहाँ v को रख दो, v को रख दिए और डेरिवेटिव करेंगे u को, तो u का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा बोलो तो, a दैट इज कांस्टेंट 0 हो गया, b cos x इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या, माइनस b तो बाहर निकल गया, बोलो यस सर, निकल गया। Yes. और माइनस रहेगा, माइनस u को रख दो, a पर b cos x को रख दो, अब v का डेरिवेटिव करो, v का मतलब क्या है, v इक्वल टू क्या दिया, b प्लस a cos x, तो b का 0 हो गया और माइनस a sin x, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है, dz by dx, यस सर। यस सर, मिलेगा। उसके बाद Yes, sir. उसका बाय चेन रूल से हम लोग इसको लिख देना, ठीक है ना, सॉल्व कर दो इसको, बाय चेन रूल से इसको लिख देना, ठीक है ना, ठीक है सर। यस सर। यस सर। ओके, सर एक क्वेश्चन था बोलो ना, सर, यदि जैसे साइन एक्स स्क्वायर लिखे थे ना, अगर वहाँ एक्स स्क्वायर की जगह अगर थीटा डाल दिया जाता है, तो क्या होता है, y इक्वल टू बोलोगे तुम साइन x को दिया हुआ, अगर एक्स स्क्वायर की जगह में थीटा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह थीटा हो जाएगा, तो उसी तरह चेंज होगा, जहाँ z लिखे थे वहां थीटा कर दिए, समझ रहे हो ना, नहीं सर, जैसे एक्स के पावर में थीटा रहेगा सर, x के पावर में थीटा, हाँ सर, x के पावर में थीटा के नहीं रहेगा ना, ठीक है, तुम्हारा x के पावर में थीटा कभी नहीं, कोई मीनिंग, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, x के पावर थीटा का कोई मीनिंग है, बताओ, नहीं सर। तब मीनिंगलेस क्यूब रहेगा तो सर, मीनिंगलेस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं होता है ना, सर क्यूब रहेगा तो एक्स क्यूब हो सकता है, ठीक है ना, साइन थीटा, साइन एक्स को लिए थे, साइन के बाद इसकी साइन क्या बोला, साइन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर तुम्हारा अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, समझ रहे हो ना, तो उस एक्स स्क्वायर के जगह पे तुम्हारा कुछ भी हो सकता है फंक्शन में, लॉगरिथम फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है ना, सर एनसीईआरटी बुक में है सर, एग्जाम्पल में। अच्छा दिखाना हमको, कोई दिक्कत नहीं, दिखा देना हमको, हम तुमको सॉल्व करके दिखा देंगे, समझ, ठीक है सर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम दिखाते हैं तुमको, सर डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, राइट, सर डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, एज्यूम दैट, सुन रहे हैं, बोलो, सर बोल रहे हो जैसे कि y इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो उसको डायरेक्ट हम 1 माइनस साइन कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं देखो, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला। हाँ क्या बोलो, साइन y इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा,
हाँ वो तो हो सकता है, वो तो हो सकता है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि एक्स स्क्वायर थीटा जो है ना, एक्स स्क्वायर थीटा जो है, तो मतलब कि तुम्हारा वाई जो बन गया साइन जो है, साइन क्या, साइन इज ए फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर थीटा। तो एक्स स्क्वायर थीटा कंसीडर कर लो, जेड कंसीडर कर लो, फिर एक्स स्क्वायर थीटा जो है उसको डेरिवेटिव करो, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन डेरिवेटिव करो, ठीक है, उसको निकाल दो, फिर उसको सॉल्व कर दो, हो जाएगा। सर हम सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बोल रहे, एक्स स्क्वायर नहीं बोल रहे। हम समझ रहे तुम्हारी बात को, तुम्हारी बात को हम सब समझ रहे हैं। तुम्हारा जनरल फॉर्मूला कुछ भी रहे ना, कुछ भी रहे, तुम कोशिश करना यहाँ पर, यहाँ तुम बोलो एक्स के जगह, एक्स स्क्वायर के जगह क्या रहेगा, तुम्हें बोलो, साइन स्क्वायर थीटा। साइंस को थीटा एक्स रहेगा स्क्वायर ना, नहीं sin स्क्वायर थीटा। यस सर। उसके जगह साइंस को थीटा रहेगा ना, y इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सर आप लिख के Yes, sir. समझाइए ना सर इस चीज इसका को। इसका डेरिवेटिव सुनो सुनो, इसका फॉर्मूला होगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। सबसे पहले z इक्वल टू क्या कंसीडर करेंगे, बोलो तो साइन थीटा, z इक्वल टू साइन थीटा कंसीडर करेंगे, तो देन तब क्या होगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा स्क्वायर हो जाएगा। सर तो ये तो स्क्वायर बोल रहा है ना सर, तो थीटा कहाँ करेंगे हम लोग। अरे बाबू तुम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बोल रहे हो, साइन स्क्वायर थीटा बोल रहे हो ना, यहाँ पर बोल रहे हो साइन Yes, स्क्वायर sir. थीटा, साइन स्क्वायर थीटा रहेगा ना। हाँ हाँ। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर। हाँ सर, पावर बाहर आ जाएगा। हाँ, हाँ, तो लिख यहाँ सकते हैं। पर, यहाँ पर जेड इक्वल टू हम लोग जेड इक्वल टू साइन थीटा ले सकते हैं, तो जेड इक्वल टू साइन थीटा ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये सर थीटा ना लेंगे सर सिर्फ। वाई इक्वल टू थीटा स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। तो y का तो थीटा स्क्वायर जब बन गया, तो ये जो फंक्शन ऑफ थीटा स्क्वायर हो जाएगा, तो डिफरेंशिएट कर दो, हो जाएगा। ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है, इसका फॉर्मूला है देखो, दैट इज डी बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ फाइव वाई। ये फाइव वाई का डेरिवेटिव करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन में, तो क्या होगा, देखो इस तरह लिख सकते हैं, बोलो डी बाई डी एक्स फाइव वाई, इसको लिख सकते हैं इस तरह से। एनीवन स्टूडेंट, बोलो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या है। हम समझा रहे हैं, ये तुम्हारा तो फाइव, क्या बोल रहे नहीं समझ में आ रहा है। ये फाइव वाई दिया हुआ है, फाइव वाई, ठीक है। इसको हम लोग टू एक्स में डेरिवेटिव करेंगे, तो कर पाएंगे इसको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स में, क्यों कि फाइव जो है, फाइव फंक्शन ऑफ वाई, इसको हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स में कर ही नहीं सकते हैं। सो इट विल बी चेंज डी बाई डी वाई फाइव वाई और डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। मतलब फाइव वाई को डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू वाई में करो, आफ्टर दैट डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। सो इट विल बी, इट कैन बी टेन एज इस तरह से। प्रॉब्लम को देखो, डी वाई बाई डी एक्स इफ ये तो दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स वाई माइनस 4xy इक्वल टू एक्स, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होगा, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्सपोनेंशियल होता है। उसके बाद क्या होगा, डी बाई डी एक्स एक्स वाई का, इसका डेरिवेटिव करेंगे एक्स वाई का, माइनस 4 तो बाहर निकल गया, डी बाई डी एक्स एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। ये एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो तो, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में एक्स को, यू को बाहर निकाल दो, यू मतलब एक्स को बाहर निकाल दो, वी का डेरिवेटिव करो वाई का, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, वी को रख दो और यू का डेरिवेटिव करो एक्स में, तो क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, माइनस 4 सिमिलर डेरिवेटिव करेंगे ये, ठीक है। ये लाइन क्लियर है कि नहीं बोलो।
सर ऊपर का फॉर्मूला ही सर नहीं ऊपर क्लियर। में 4 भी तो सर कांस्टेंट है, तो नीचे 4 क्यों नहीं हटाया सर? हाँ बोलो। सर -4xy लिखा हुआ, वो वहां पे 4 भी तो कांस्टेंट है ना सर? हाँ 4 कांस्टेंट है लेकिन मल्टीप्लाई में है ना, इसलिए 4 तो बाहर निकाल दिया ना। तो 4 वो तो हटेगा नहीं सर, 0 नहीं होगा? जीरो तो राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 4 तुम्हारा फ्री एलिमेंट है, ओनली बाय 4 कांस्टेंट टर्म, इसका 0 हो गया। तो इसका ये तुम्हारा तो मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में है ना, ये बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट तो बाहर निकल जाता है। ठीक। क्लियर कि नहीं बोलो? यस सर क्लियर। हाँ सर क्लियर। अब ये किधर है, ये लाइन किधर है देखो तो। किधर है बोलो? यस सर। यस सर, कॉमन ले लीजिए। कॉमन ले लिया, ठीक, बहुत अच्छा बात है। अब ये हो गया, दैट इज तुम्हारा इक्वल ना होगा, किधर है कि नहीं बोलो, ठीक से देखो। x डिवाइड बाय प्लस y इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल पे xy माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू 4, ये तुम्हारा इक्वल ना होगा, इसलिए लिख दिया। किधर है कि नहीं बोलो? यस सर। यस सर। जब तुम्हारा ये इक्वल टू 0 हो जाएगा तो dy बाय dx क्या हो जाएगा बोलो? माइनस y बाय x होगा? यस सर, हो यस जाएगा। सर हो जाएगा सर। हो जाएगा। सर थोड़ा मुझे- ऊपर कीजिए ना, स्क्रीनशॉट देना हाँ बोलो। है, स्क्रीनशॉट देना, थोड़ा ऊपर कीजिए। सर नोट्स दे दीजिएगा ना। जरूर देंगे, सर आज ही दे दीजिए। जरूर जरूर। ठीक है। सर मॉडल में डाल दीजिएगा ना। हाँ थैंक यू सर। नो सर व्हाट्सएप में ही डाल दीजिए। हाँ, तुम लोग यस सर। व्हाट्सएप में डाल देगा, ये तुम लोग अरिंदन सर को हम बोल देंगे, ठीक है, मिल जाएगा। इसको भी पढ़ोगे मिल जाएगा, इस देखो फाइंड, इसको भी करोगे उसी प्रकार। क्या है y इक्वल टू 10x के पावर sin x, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, देखो लॉग ले लिए, लॉग लेने से ये मिलेगा तुमको, उसके बाद डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x में, ये मिलेगा। राइट हैंड साइड डेरिवेटिव ये मिलेगा, सॉल्व करोगे तो तुमको देखो